नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया विदाई समारोहों पर बात कर रहे हैं। जी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। हाँ, और हमारे पास इसके लिए रविश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें जस्टिस त्रिवेदी के फेयरवेल के बहिष्कार पर फोकस है बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये घटनाएं क्या कहती हैं, मतलब न्यायपालिका के बारे में। हाँ, खासकर जब दोनों विदाई इतने अलग संदेश देती दिखती हैं। ये भक्त तो है, एक ही समय के आसपास हुई पर कितनी अलग रही। एक तरफ जस्टिस खन्ना छोटा कार्यकाल पर काफी सकारात्मक चर्चा, और दूसरी तरफ जस्टिस त्रिवेदी के फेयरवेल से जुड़ा वो पूरा विवाद। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका के अंदर भी अब समीक्षा बढ़ रही है और शायद अलग अलग दिशाएं भी दिख रही हैं। तो पहले जस्टिस खन्ना की बात कर लेते हैं। हाँ जरूर। सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल था उनका, लेकिन बहुत बातें हुई। कहा गया कि उनके समय में कोर्ट पर भरोसा बढ़ा। जी। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो थी उनका रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न लेने का फैसला। हाँ, उसकी तो काफी तारीफ हुई। बिल्कुल, इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा कदम माना गया। उनके समय में पारदर्शिता पर भी काफी जोर रहा ना। हाँ, जैसे वो जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच रिपोर्ट उसे पब्लिक किया। जी, और जजों की संपत्ति का ब्यौरा देने की बात भी आगे बढ़ी। अच्छा। और वो कलीजियम प्रक्रिया, मतलब जजों की नियुक्ति वाला सिस्टम, उससे जुड़े दस्तावेज भी जारी किए। ये तो महत्वपूर्ण कदम थे। और उनकी वो बात भी याद रखने लायक है कि जज के तौर पर वो अपना धर्म पीछे छोड़ देते हैं, पूरी तरह सेक्युलर। तो ये तो हुई जस्टिस खन्ना की बात, शांतिपूर्ण विदाई। जी, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी की विदाई वो काफी अलग रही। हाँ, वो तो हेडलाइन बन गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCORA, वकीलों के दो सबसे बड़े संगठन। हाँ, उन्होंने उनके विदाई समारोह का बहिष्कार कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा पहले हुआ है क्या? बहुत कम, शायद ही कभी। ये अभूतपूर्व सा था। हालांकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवाई, हाँ, जस्टिस BR गवई, उन्होंने इसकी खुलकर आलोचना की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये किसी एक जज को टारगेट करने जैसा है, और उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी की ईमानदारी का बचाव भी किया। तो कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर काफी गहमागहमी रही होगी। जाहिर है। लेकिन वकीलों में इतनी नाराजगी क्यों थी आखिर? देखिए, ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से जो मुख्य बात सामने आई वो ये थी कि कुछ वकीलों को लग रहा था कि उनकी बेंच से राहत नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, कुछ खास मामले भी बताए गए। जैसे एक मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर CBI जांच का आदेश दे दिया था उन्होंने। अच्छा। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सस्पेंड भी किया था। ओह। और कुछ केसों में वो शायद सारे वकीलों के नाम रिकॉर्ड पर लेने से मना कर रही थीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? शायद वकीलों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में या केस रिकॉर्ड में अपना नाम लाने में दिक्कत हो रही होगी। और भी कुछ मामले थे शायद। हाँ, वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का जिक्र था। उसमें क्या हुआ? कहा गया कि बाकी बेंचों से तो राहत मिल गई, पर इनकी बेंच से नहीं। और मनी लॉन्ड्रिंग कानून, उस पर भी उनका रुख काफी सख्त माना गया। एक और मामला था, ओरोविल वाला। हाँ, पुदुचेरी का। उसमें उन्होंने NGT का फैसला पलट दिया था। और क्या कहा था? पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर वकीलों के एक ग्रुप को लग रहा था कि वो काफी सख्त जज थी। हाँ, राहत देने के मामले में थोड़ी सख्त थी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई, बहिष्कार तो हुआ। हाँ, पर SCBA के जो अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहिष्कार भी और तारीफ भी। वही तो, सिब्बल ने तारीफ तो की पर साथ में एक UAPA केस का जिक्र किया। हाँ, वो आतंकवाद वाला कानून। और कहा कि उन्हें जस्टिस से थोड़ी करुणा की उम्मीद थी। अच्छा, इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने क्या कहा? उनका जवाब था, तब आप मुझे नहीं जानते थे। ओह। और फिर सिब्बल ने कहा, हम आपको यहाँ आने से पहले भी जानते थे और जाने के बाद भी जानेंगे। इस बातचीत के तो कई मतलब निकाले जा सकते हैं। सिब्बल ने एक और बात कही कि जज जनभावना के दबाव में नहीं झुकते, और ऐसा करना सही भी नहीं है। हाँ, अब ये तारीफ थी या एक तरह की टिप्पणी, कहना मुश्किल है। शायद दोनों का मिला जुला रूप था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। क्या कहा उन्होंने? कि जस्टिस त्रिवेदी ने कभी पॉपुलर सेंटिमेंट के दबाव में राहत नहीं दी। और इसके लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, खुद जस्टिस त्रिवेदी ने भी अपने भाषण में कहा था क्या? कि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बैकग्राउंड और सोच के जज होना जरूरी है, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए। हाँ, और बहुलतावाद के लिए भी।
पर इससे कभी-कभी प्रक्रिया में अनिश्चितता आ सकती है। जस्टिस त्रिवेदी के कार्यकाल से उमर खालिद का मामला भी जुड़ा है ना? हाँ, वो जमानत याचिका वाला मामला उनकी बेंच के सामने कई महीनों तक आता रहा। जी, सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक कई बार। पर सुनवाइयां तो टलती रही या हो नहीं पाई। कुल 14 बार सुप्रीम कोर्ट में स्थगित हुआ। और आखिर में कपिल सिब्बल ने वो याचिका वापस ले ली। उमर खालिद तो 1700 दिन से ज्यादा हो गए। हाँ, बिना ट्रायल के जेल में। ये एक बड़ा सवाल है। बेल नियम है, जेल अपवाद, ये तो हमारे सिस्टम का आधार है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इस सिद्धांत के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सवाल सिर्फ एक जज से नहीं है। नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। तो कुल मिलाके हम देख रहे हैं कि अब जजों के काम की, उनके कार्यकाल की पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ रही है। हाँ, जस्टिस खन्ना की तारीफ हुई पारदर्शिता के लिए। और जस्टिस त्रिवेदी के फैसलों और प्रक्रिया पर सवाल उठे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जज के काम को आंके कैसे। क्या सिर्फ फैसलों से? हाँ, जो दिए गए, या उन मामलों से भी जिन पर फैसला नहीं हुआ या जिनमें देरी हुई। जस्टिस त्रिवेदी ने खुद कहा कि अलग विचारधाराएं जरूरी हैं, भले ही उससे प्रक्रिया थोड़ी अनिश्चित हो। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि न्यायपालिका में ये जो अलग अलग विचार हैं, ये विविधता, हाँ, क्या ये सिस्टम में अनिश्चितता लाती है, जैसा जस्टिस त्रिवेदी ने कहा? या फिर ये असल में न्यायिक स्वतंत्रता को और बहस को मजबूत करती है? ये सवाल मुझे लगता है आगे आने वाले समय में न्यायपालिका की जवाबदेही और जनता के भरोसे के लिए बहुत अहम रहेंगे।